हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। फाइनली जी सिनेमा के बाद सीधे एरस नाउ के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हिंदी में फिल्म आती मेरे साथी को। जिस फिल्म की बाकी दूसरी लैंग्वेज यानी कि तमिल और तेलुगु को थिएटर में रिलीज किया गया था, लेकिन हिंदी डब रोक दिया गया था, जिसका रीजन था कोविड। और इसी रीजन के चलते अब ये फिल्म सीधे जी सिनेमा पे टेलीकास्ट होने के बाद एरस नाउ के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसे मैंने चैनल पर नहीं बल्कि एरस नाउ पर देखा है, जिसे देखकर अब मेरी राय क्या है उस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जिसका प्लॉट आपको ट्रेलर देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि ये फिल्म अपने नेचर के मुद्दे को काफी ज्यादा सीरियस और लाउड रखकर हमारे सामने प्रेजेंट करती है कि इंसान किस तरीके से अपने मतलब के लिए जंगल और जानवरों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका खामियाजा फ्यूचर में हम सभी को ही भुगतना होगा, या फिर कह लो हमारी आने वाली पीढ़ियों को। तो इस तरीके के टॉपिक पर पहले भी कई सारी फिल्में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में बन चुकी है, जो की अच्छी बात है, क्योंकि इस टॉपिक पर चीजें बार बार भी रिपीट हो तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी फिल्मों और सीरीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। खैर, तो अब इसकी कहानी की बात करें तो हम इसकी कहानी में राणा दगुपति के कैरेक्टर बलदेव कह लो या फिर वनदेव, जो जंगलों में रहना पसंद करता है और उसने अपनी पूरी जिंदगी नेचर के नाम ही कर रखी है, जिनकी देख रेख में वनदेव कोई भी कमी नहीं रखना चाहता। लेकिन अब जो मुसीबत जंगल में आन पड़ी है, उसे फेस वनदेव किस तरीके से करेगा और इसमें उसकी मदद कौन करता है कौन नहीं, वो सारी की सारी जानकारी लेने के लिए तो आपको देखनी होगी ये फिल्म, जिसकी लेंथ लगभग 2 घंटे 45 मिनट की है। यानी कि ये फिल्म आपका अच्छा खासा टाइम लेती है, जो अब आपको इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन डिटेल्स पर बात करते हैं, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीधे आते हैं आपके उसी सवालों पर कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो मेरी तरफ से ये फिल्म एक वन टाइम वॉच तो है, दोबारा देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं। ये चीज काफी क्लियर है। और अब उसके रीजन की बात करें, यानी कि फिल्म की डिसअपॉइंटमेंट की, तो वो फिल्म में भर भर कर डाली गई है। खास करके फिल्म के ऐसे बेकार VFX, जिनकी प्रेजेंट स्क्रीन पर जैसी ही आती है आप तुरंत ही पहचान जाते हो कि कौन से सीन को ग्रीन स्क्रीन पर रखकर शूट किया गया है। इसके अलावा हाथियों के झुंड को लेकर कहानी में जिस तरीके के बदलाव चाहिए थे, उनकी एडिटिंग भी बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि कोई भी राइटर्स अगर एनिमल बेस्ड फिल्में बनाता है तो सबसे पहले उनकी रिसर्च एनिमल्स के स्किल्स को लेकर रहती है कि वो एनिमल अपनी ट्रेनिंग में क्या कुछ कर सकता है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर शायद राइटर ने उन चीजों पर बिल्कुल भी ना ध्यान देते हुए अपनी ही कहानी हाथियों के कंधों पर डाल दी, जिसके चलते उनका ये डिपार्टमेंट पूरी तरीके से फेल हुआ। यानी कहीं ना कहीं गलती फिल्म के डायरेक्टर की भी है, जिनका डायरेक्शन फिल्म के कुछ पोर्शंस में काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे कि जंगल के एनवायरनमेंट को दिखाने में, तो कुछ पोर्शंस में बहुत ही ज्यादा बुरा। अब ये बुरे पॉइंट फिल्म में भर भर कर डाले गए हैं, जिसका क्रेडिट एडिटर साहब को भी जाएगा, जिनके कारण से ये फिल्म इतनी लंबी होने की वजह से बोरिंग भी लगने लगती है। और बीच बीच में बेफालतू के सीन, जैसे कि लव स्टोरी, फिल्म के गाने, जबरदस्ती की गई कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, जिनमें किसी भी कैरेक्टर की डेवलपमेंट सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं हो पाती, ये भी एक बड़ी कमी है फिल्म में। जिसमें अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो नाम सबसे पहले तो राणा दगुपति का आएगा, जो अपना 100% हमें इस फिल्म में देते हुए नजर आते हैं। दूसरी थोड़ी बहुत कसर पुलकित सम्राट पूरी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट और थोड़ी अच्छी लगी। यानी कि बंदे में दम है, बस काम निकालने आना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्टर्स हैं, उन्हें बस फिल्म की लेंथ बढ़ाने के लिए ही डाला गया है, जो कि फिल्म को देखकर क्लियरली पता चलता है। खास करके नक्सलियों के एंगल को जिस तरीके की प्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी वो तो ठीक थी, लेकिन अगर आप फिल्म में नक्सलियों के पास गन दिखाते हो तो उनका यूज भी प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहिए, ना कि सीन की डिमांड के हिसाब से वहाँ पर बो एंड एरो के कॉन्सेप्ट को डाल देना चाहिए, जो चीज वाकई में बुरी लगती है। लेकिन अब इतने सारे बुरे पॉइंट्स को हटा दिया जाए तो फिर आप कहोगे कि फिल्म में देखने जैसा कुछ बचा ही नहीं। तो फिर मैं आपसे फिर से कहूंगा कि वो चीज है फिल्म का मैसेज, जिसे ये फिल्म इतनी सारी खामियों के बाद भी देने में कहीं ना कहीं तो कामयाब होती ही है। और उसका क्रेडिट किसे जाना चाहिए किसे नहीं, उसकी डिटेल में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसलिए इस फिल्म को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अब आ जाए फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अगेन VFX को छोड़कर अच्छी है, वैसा ही कुछ फिल्म के कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग और फोटोग्राफी के लिए भी रहेगा। लेकिन फिर से याद रहे, मैं VFX के पार्ट को इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा बुरे लग रहे थे। लेकिन कुछ पोर्शंस को डायरेक्टर ने अच्छी तरीके से शूट किया है। बाकी फिल्म का BGM भी अच्छा है, पर फिल्म की एडिटिंग और शायद से बजट बिल्कुल भी नहीं, इसलिए फिल्म का प्रोजेक्ट हमारे सामने आधा पका और आधा कच्चा ही प्रेजेंट कर दिया गया। और अब उसी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधे आ जाता हूँ इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन और ड्रामा की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। कॉमेडी के लिए 5 में से आधे स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी। बाकी फिल्म के सस्पेंस और सिर्फ फिल्म के लिए 5 में से 1 स्टार।
बाकी आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी की है और मेरी भी, और क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म सी की रेटिंग डिजर्व करेगी। हालांकि IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग काफी ज्यादा हाई है, लेकिन वो स्कोर ऑडियंस की तरफ से दिए गए हैं, क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को बुरा ही कहा गया है। लेकिन आपकी क्या राय है फिल्म हाथी मेरे साथी को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके सामने काफी डिटेलिंग के साथ रखा है, जिस पर लाइक तो बनता ही है। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।